तो स्वागत है आपका सभी लोगों का एक नए दमदार यूट्यूब चैनल वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लास 10 का पूरा कवर करने वाले हैं। 25 से 30 मिनट में हम पूरा चैप्टर कर देंगे, जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल हो गए, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, आपकी हर चीज़ इस 25 से 30 मिनट में होने वाली है। और आपको ऐसा लेक्चर कहीं भी पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। 25 से 30 मिनट में पूरा डिटेल में पूरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर करवाया जाने वाला है बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि आपके क्लास 10 के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल नहीं करता। इसमें से आपका 3 से 4 मार्क्स का देखिए पूछ लिया जाता है, बट 3 से 4 मार्क्स आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन क्या है, इसका अप्रोच क्या है, इसका मतलब कि इसका क्या मतलब है, क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, आपने क्या करा होगा, आपने कभी ऐसी इक्वेशन देखी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब देखिए, लीनियर इक्वेशन ये आपके सामने है, और लीनियर का आपका मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है हाईएस्ट डिग्री। क्या हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। बट ये लीनियर इक्वेशन किसमें है, 2 वेरिएबल में है। किसमें है, 2 वेरिएबल में है, इन 2 वेरिएबल, क्योंकि आपके पास इसमें x भी है और आपके पास इसमें y भी है। और लीनियर इक्वेशन अभी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये क्या है, ax प्लस बी वाई ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये है लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपके पास सिर्फ क्या है, ओनली एक वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन। तो आपको इसका मतलब तो आ चुका होगा, लीनियर इक्वेशन का मतलब। तो अगर लीनियर इक्वेशन का मतलब आपके पास है कि हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, आपकी हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4। बच्चे क्वाड का मतलब क्या समझते हैं, 4 समझते हैं, कि आपकी हाईएस्ट डिग्री 4 होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी हाईएस्ट डिग्री 4 नहीं होगी, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट आपकी यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसी इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आपका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा और जिसमें आपका सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम दे देंगे। जैसा कि हमने समझाया कि आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यानी आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है ना, तो भाई अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्या है, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी अगर आपका ए यहाँ है, आपका एक यहाँ क्या होना नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका ए 0 हो गया तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जहाँ तक कि आपका क्या आ चुका होगा, सारी समझ में आ चुका, बहुत आराम से हमने क्या समझ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यहाँ पर समझ लिया। अब इस चैप्टर में होने वाले सारी उस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आप कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन के साथ आप कैसे फाइट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उन सब चीज़ को आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके क्या देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो देखिए अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है भाई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने कहा कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास,
ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए आपने कभी क्या सुना होगा, रूट्स का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, रूट्स का नाम सुना होगा। ये रूट्स क्या है, कि इक्वेशन के क्या है, ये रूट्स है। तो रूट्स का मतलब, रूट्स का मीन यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और क्लास 8th में भी आप यहाँ पर रूट समझ के आप करोगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रूट्स क्या है। तो देखिए ये आपकी क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, 2 हो गए, क्योंकि इसकी क्या है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, 2 है। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यानी इसका मतलब है इसके 2 रूट है। आप इसके 2 रूट कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा और बीटा आप इसके 2 रूट मान सकते हैं, ए बी सी आप कुछ भी आप क्या मान सकते हैं, इसके 2 रूट मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, अल्फा बीटा मान सकते हैं, एफ डी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा यहाँ पर इसके रूट मान लेते हैं। लेकिन रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू जो क्या करे, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करे, एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी देखिए एग्जांपल हम यहाँ पर आपको क्या देंगे, एक एग्जांपल हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपके सामने रूट्स क्या करने वाला हूँ, इसके फाइंड आपको करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप पे रूट फाइंड करना अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी रूट्स भी इसके फाइंड करके दिखाने वाला हूँ। 2 मेथड से आपको इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। एक का नाम होगा स्प्लिटिंग मेथड और एक होगा इसका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक बार इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर आपको इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको वैसे ही मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसके 2 रूट कैसे, 2 रूट आएंगे। देखिए 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1, इस पे आपको फोकस नहीं करना कि ये क्या है। अभी मैं आपको इसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। 3x आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पर आपका बच जाने वाला है x प्लस 1 प्लस 1x प्लस 1, यानी 3x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। यानी अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स की बात करें, तो इसका एक रूट क्या होगा, x बराबर -1/3 और एक होगा इसका x बराबर -1। अब देखिए, अब आपको जो ये 3 लाइन में हमने किया है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन के क्या है, आपके पास रूट्स है। रूट्स क्या है आपके पास, ये 2 रूट है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो आपके रूट्स भी कितने होंगे, आपके रूट्स भी 2 होंगे। अब रूट्स का मतलब बताया था कि x की वो वैल्यू जो आपकी क्या करेगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, यानी LHS वाली टर्म किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी अगर हम x की जगह -1 रखें तो क्या यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस ये आपका यहाँ -4 -1 रखेंगे प्लस 1। देखिए ये आपका 3 -4 प्लस 1, ये 3 और 1 4, और ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका 0 के बराबर यहाँ पर जो होगा आ जाएगा। यानी ये इसका क्या है, रूट है। अगर हम x की जगह -1/3 रखें, यानी -1/3 दैट इज 1/9 प्लस -4/3 एंड प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 1/3 -4/3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा -3/3 प्लस 1, ये आपका -1 प्लस 1, ये भी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये भी क्या है, इसका रूट है। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये पूरा कैंसल आउट होके आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये इसका क्या है, रूट है। तो रूट्स तो हमने समझ लिया, रूट्स क्या होगा, यानी x की वो वैल्यू जो क्या करेगी,
एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन में क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ लिया, हमने समझ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। और रूट्स का मतलब क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब कि ये जो रूट हमने फाइंड करे हैं, ये रूट कैसे फाइंड हुए हैं, रूट का फॉर्मूला क्या है निकालने का, और आपको इसमें हम अलग अलग चीजें आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपके सामने क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, आपको रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। तो जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप रूट्स कैसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखिए, तो हम इसका नाम देंगे फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसका नाम देंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कि फैक्टराइजेशन मेथड आप कैसे क्या कर सकते हैं, रूट्स क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड कर सकते हैं। अगर हम आपको क्या बताएं, एक ग्राफ के उससे बताएं कि आप ग्राफ के उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखिए, ग्राफ के उससे क्या है, आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करने, इसके दो रूट्स है, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब हम इसमें क्या करने, अल्फा और बीटा को हमें क्या करना, फाइंड करना। हमें क्या करना, फाइंड करने रूट। तो इसके क्या होंगे, दो तरीके होंगे। एक होगा आपका स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड। एक आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग मेथड। और एक आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका यहाँ पर होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका यहाँ पर होगा, एक होगा आपका स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पर आपका होगा। तो फाइंड रूट करने के आपके दो तरीके हैं, एक है स्प्लिटिंग मेथड और एक आपका क्वाड्रेटिक मेथड। तो यहाँ पर आपके फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ही है, इसके दो रूट है, अल्फा बीटा है। इसके रूट आप फाइंड कर सकते हैं दो तरीके से, एक है आपका स्प्लिटिंग मेथड, एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड के बारे में, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए पहले हम स्प्लिटिंग मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। आपका फैक्टराइजेशन मेथड ही आपका क्या है, स्प्लिटिंग मेथड है। स्प्लिटिंग मेथड है, इसका नाम स्प्लिटिंग मेथड भी होता है, और आपके एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड लिख रखा है। तो चलिए हम इनको क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो आपका अगर आपको किसी भी इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आप इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को सोल्व करना आपको यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है। तो देखिए, आपके पास इक्वेशन में क्या है, 3 टर्म है। एक आपके पास क्या है, इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर आपका क्वेश्चन ले लिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इसमें 3 टर्म है। एक है आपके पास एक्स स्क्वायर, एक है आपके पास -3x, यहाँ पर माइनस प्लस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो -3x, और एक है यहाँ पर आपका -10। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स तो सेम है। यहाँ पर अगर हम ए बात करें तो इसमें ए क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, तो ए यहाँ पर क्या है, 1। अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है, 3। बी क्या है, 3। गलत, बी 3 नहीं है। यहाँ पर कहा था आपको माइनस में होगा, तो बी आपका यहाँ पर होगा -3, और सी यहाँ पर आपका होगा -10। तो आपने क्या कर लिया, इस इक्वेशन से इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ठीक है,
अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर दूसरा काम क्या होता है, शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका होगा क्या, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास -3x है, यहाँ पर आपके पास -10 है और यहाँ पर आपके पास 0 है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, और आपकी ये वाली इनका आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर क्या कर देना है, कर देना है इन दोनों का -10 और 1 का। अगर आप क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर आएगा -10 आ गया। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका क्या होगा, -10 होगा। तो अब आपको क्या सोचनी है, ऐसी दो संख्या आपको यहाँ पर सोचनी है, ऐसी दो वैल्यू आपको यहाँ पर सोचनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, -10 हो। -10 क्या 1x स्क्वायर से कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, -10x स्क्वायर होगा। इससे आपको करनी है, इस वाले की इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, -10x स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अब आपको क्या सोचनी है, ऐसी दो वैल्यू क्या करनी है, सोचनी है जिनका आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए 2 मिनट, अभी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, दो ऐसी वैल्यू यहाँ पर आपको सोचनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, -10x स्क्वायर हो, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, और जिनका यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, और जिनको ऐसी दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, -10x स्क्वायर हो, और ऐसी दो वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस है जिनका सब्सट्रैक्शन क्या हो, -3x हो, जिनका सब्सट्रैक्शन क्या हो, -3x हो। अगर यहाँ पे प्लस होता तो उनका एडिशन क्या हो, जो यहाँ पर -3x हो, बट यहाँ पर क्या है, आपका माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस ही लेंगे। तो देखिए ऐसी दो वैल्यू आपको यहाँ पर क्या कर लेनी है, सोच लेनी है। तो देखिए अभी तो मेरे क्या है, याद है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो लेकिन मैं आपको सोचने की थोड़ी ट्रिक दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, -10 है, मल्टीप्लाई करके आपको -10, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, क्या आया, -10x स्क्वायर आया। तो यहाँ पर आप -10 ले लीजिए, यानी आप खाली 10 ले लीजिए, 10 के क्या कर लीजिए, आप फैक्टर कर लीजिए, 2 × 10, 5 × 5, यानी आपके पास ये दो संख्या आ गई, 2 और 5 आपके पास आ गया। वे दो नंबर ये 5 और 2, वे दो नंबर आपके पास ये रहे जिनका मल्टीप्लिकेशन आपका -10x स्क्वायर होगा, और जिनका सब्सट्रैक्शन यहाँ पर माइनस है, तो जिनका सब्सट्रैक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर -3 होगा। अब भैया लिखना कैसे है, देखिए लिखना आपको कैसे है, एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, -3x लाना है, और भैया हमें क्या करना है, -3x लाना है। तो यहाँ पर 5 है और 2 है, तो अगर आपको माइनस लाना है तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिखिएगी, -5x, x लगाएंगे जब भी तो आपका x आएगा यहाँ पर, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, +2x लिखेंगे। यहाँ पर पहले आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिख लिया। फिर आपने वे दो क्या लिख ली, वैल्यू लिख ली, और दो वैल्यू को आपको इस तरह लिखना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, -10 आए, और उनका सब्सट्रैक्शन, यानी यहाँ पर माइनस है तो उनका सब्सट्रैक्शन क्या है, -3x आए। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देना है, पहले बड़ी वाली वैल्यू और बाद में छोटी वाली वैल्यू, और फिर आपको यहाँ पर -10 को ऐसे ही एज इट इज लिख देना है, और यहाँ पर आपको -3 को स्किप कर देना है, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये दोनों और ये दोनों, इनमें से आपको क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें से अगर हम क्या ले लें, x कॉमन ले ले तो x -5 आ गया। अगर इनमें से +2 कॉमन ले ले तो यहाँ से भी x -5 आ गया। अब आपकी बात याद रहे, आपने से इन दोनों में से आपने क्या लिया, कॉमन लिया x, तो यहाँ पर x -5 बचा। अगर आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया आपने 2, तो यहाँ पर x -5 बचा। यानी क्या ध्यान देने वाली बात कि आपका ये वाली चीज x -5 और x -5 ये आपका हमेशा इक्वल रहेगा, ये दोनों आपके हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो x -5 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये x +2 और x +2 आप अलग लिख सकते हैं और 0 के बराबर कर सकते हैं। अब इसको और इसको आप अलग अलग क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए 0 के।
यानी x माइनस 5 0 और x प्लस 2 0। x की आपको इधर लेके जाएंगे तो 5 और x को आप इधर लेके जाएंगे तो -2। यही आपके क्या हो गए, दोनों रूट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, ये आपके क्या आ चुके हैं, इस इक्वेशन के रूट्स आ चुके हैं। अब आप ये वैल्यू इसमें x की जगह रख दीजिए, आपका ये 0 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। तो यही होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही होता है इसका तरीका। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ। क्या किया हमने, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है भाई, एक इक्वेशन एक बार है ना, मैं आपको यहाँ पर इसको साफ साफ आपको एक बार स्टार्टिंग से करके जो कि दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है x², तो इधर चेंज करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको क्या करना, इसके रूट फाइंड करने, इसके रूट फाइंड आपको क्या लेना, आपको क्या लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेना है। तो -10 में जब x² की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -10x² आपका यहाँ पर आएगा। और एक आपको क्या ले लेना है, ये -3x ले लेना है। यानी अब आपको क्या सोचनी है, ऐसे दो नंबर आपको क्या करने हैं, सोचनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, -10x² हो, और जिनका सब्सट्रैक्शन क्या हो, -3x हो। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो उनका एडिशन क्या हो, जो यहाँ पर -3x हो। एडिशन वाला भी मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखाने वाला हूँ। तो हमने क्या सोचने हैं, दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -10x² हो और जिनका सब्सट्रैक्शन -3x हो। अब भाई दो नंबर हमें क्या पता, दो नंबर सोचने का बढ़िया तरीका, आपका इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करके आया 10 को और x² को, जो आपका मल्टीप्लिकेशन करके आया वो क्या आया, -10x² आया। तो x² को भी इधर घेर दो, माइनस को भी उधर घेर दो। आपने क्या ले लिया यहाँ से, 10 ले लिया, 10 ले लिया। तो 2 पंजे और 5 बन जा 5, यानी वे ही दो नंबर आपके हैं। इस x² को डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिख देना है। फिर इनमें से बड़ा क्या है, 5 है। तो देखिए 5 है बड़ा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर देना है, 5 लिख देना है, लिख देना है। देखें हमें माइनस करके क्या लेके आना, 3x लेके आना, माइनस करके हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे 3 लेके आना। यानी माइनस करके 3 कैसे आ जाएगा, माइनस करके तो 3 आ जाएगा, लेकिन जो आपकी बड़ी वैल्यू है वो माइनस होगी, जब भी तो आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो आपको इससे क्या ले लेना है, माइनस का ले लेना है। अगर आपको इसके पीछे x लाना है तो भाई इसको भी आपको क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। अब 2 है, 2 को मैं माइनस में तो ले नहीं सकता क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो इसको हम क्या लेंगे, सब्सट्रैक्शन में लेंगे किसी 2 को, जिसके भी हम आगे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। यानी इन दोनों नंबर का अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इनका 5 और 2 10, 5 2 जा 10, यानी -10x² होगा। और अगर मैं इनके सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो 5 में से 2 गए 3, क्या होगा, -3x होगा। तो ऐसे ही आपको दो नंबर यहाँ पर ले लेने हैं और आपका इतना काम होगा। फिर आपको ये तो छोड़ देना है, इसके बाद का ये -10 है, ये आपको एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है और ये 0 के बराबर तो यहाँ पर कर देना है, आपको कर देना है। अब आपको क्या कर लेना है, आपको ले लेने हैं, अब आपको इनके पेयर बना लेने हैं, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर आपको बना लेने हैं। ये आपका क्या होगा, x² - 5 होगा। इसमें से हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे कॉमन यहाँ पर आपको ले लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x - 5 यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इसमें से आप क्या लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका x - 5 यहाँ पर हो जाएगा। एक बात अभी आपको बताई थी कि ये दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पर इक्वल रहेंगे, यानी ये दो क्या हो गए, आपके सेम हो गए। अगर आपके दो सेम नहीं आते हैं यानी आपने कुछ गलती करी है और वो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक को इक्वेशन
नहीं है। फिर हम क्या कर लेंगे, x माइनस 5 दो बार है तो इनको एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर x और प्लस 2 है तो इनको दो बार एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर 0 कर लेंगे, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, यहाँ पर x बराबर 5 और यहाँ पर x माइनस 2। यही क्या हो गए, आपके रूट हो गए इस इक्वेशन के, और यही आपको क्या करना था, इसमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर आपको मैं क्या करके दिखा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा नाम से यहाँ पर आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप एक क्या कर लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, एक सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं अपनी इसी क्या नाम है, आप इसी स्प्लिटिंग मेथड पर यहाँ पर आप एक सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, एग्जांपल है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आपके लिए चेंज कर दिया है मैंने ये प्लस, यहाँ पर आपके लिए हमने क्या कर दिया, ये प्लस चेंज कर दिया। तो यहाँ पर 2 मिनट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला आपका क्या था, स्टेप था। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, साइड में स्टेप्स भी लिखकर दिखा देता हूँ। स्टेप 1 क्या करने है आपको, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। आपको है ना, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कैसे। आपको इस वाली टर्म को क्या ले लेना है, a मान लेना है। इस वाली टर्म को आपको क्या मान लेना है, b मान लेना है। और इस वाली टर्म को आपको क्या मान लेना है, c मान लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। यानी भैया a क्या है, 100x², a क्या है 100x², इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये क्या होगा 100x² ही होगा। ठीक है भैया, 100x² ही होगा। ठीक है, हमने तो भैया चीज नोटिस क्या कर ली। तो फिर हमें क्या कर लेना है, फिर हमको यहाँ पर c का साइन देखना है। स्टेप 2 हमें क्या देखना है, साइन देखना है किसका, c का। वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी हमें ऐसे दो नंबर को क्या कर लेना है, सोच लेना है जिनका सम क्या हो, -20x हो। ठीक है भैया, ये भी हमें क्या कर लेना, हमें क्या करने, दो नंबर क्या करने, सोचने। दो नंबर क्या करने हमें भैया, सोचने, जिनका क्या हो, सम कितना हो भैया, -20x हो। और मल्टीप्लीकेशन क्या हो, उनका 100x²। ठीक है भैया, हमने आपको कहा था ए और सी के मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या होगा, 100x²। इसका मतलब कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें से आपको साइन एक तरफ और एक्स एक तरफ, आपको क्या देखना है, ये देखना है नंबर। ये क्या है 100, तो ये क्या है आपका 100 है। इसके क्या कर लेने हैं, आपको फैक्टर कर लेने हैं। 2 पंजे 2, 25, 5 पंजे और 5 कम 5। अब यहाँ पर आपकी होगी थिंकिंग पावर स्टार्ट, कि आप सोचिए कि आप ऐसे दो नंबर कौन कौन से बना सकते हैं जिनका आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सोचना, आपको एडिशन सोचना है, जिनका एडिशन 20 हो। भाई एडिशन किसका 20 होगा, 10 10 20। ये तो बहुत सिंपल है, 5 2 10, 5 2 10, 10 + 10 20। अब ये दोनों इनमें से कोई बड़ा छोटा नहीं, यानी हम कोई सा भी कहीं भी लिख सकते हैं। वे दो नंबर कौन से हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए, वे दो नंबर कौन से हैं, दोनों 10 और 10 आपके पास है। यानी सबसे पहले आपको ये वाली एज इट इज नीचे उतार लेनी है, 100x²। फिर आपको क्या ले लेना है, बड़े वाला ले लेना है, लेकिन दोनों सेम है तो दोनों आप ले सकते हैं। अब आपको क्या लाना भैया, माइनस का लाना, 20 क्या लाना, माइनस का लाना। यहाँ पर आप क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। एडिशन करना है, ये भी माइनस में लेगा और इसको भी नीचे ले लेंगे। अब टर्म बना लीजिए, इसकी टर्म और इसकी टर्म। इसकी टर्म हटाएंगे आप, अगर आप इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, 10x, तो ये क्या हो जाएगा 10x - 1। इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, -1, तो क्या होगा 10x - 1। यानी ये वाला पार्ट कॉमन और ये 10x - 1 एक बार और 10x - 1 ये भाई, ये भी तो 10x, ये वाला 10x - 1 और ये 10x - 1। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाए, तो यही आपके जो दो है ये आपके क्या हो जाने वाले हैं, यहाँ पर आपके क्या हो जाने वाले हैं
रूट्स यही आपके हो जाने वाले हैं जो कि इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने क्या कर समझा दिया आपको, हर तरीके का सवाल आपको 2 एग्जाम्पल से हमने समझा दिया। तो अब हम क्या करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि बढ़ जाते हैं, जो कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पहला स्प्लिटिंग मेथड, कि आप स्प्लिटिंग मेथड से कैसे रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे आपको फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन तो सही है, या आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। अगर आपका स्प्लिटिंग मेथड से कोई आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर आप क्या देख लीजिए, अब जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर आपको देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए आपका क्या है, हमने आपको बताया कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कभी भी आपसे पूछ लेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है, तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। किसी भी आपकी कोई भी आपकी क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी, आपकी कोई भी क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे 3x² माइनस 10x प्लस 20 बराबर 0। तो आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अगर मैं पूछूं आपको a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी, 3 होगी। मैं पूछूं आपकी b की वैल्यू, x b की वैल्यू, यानी x का कोफिशिएंट b की वैल्यू, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या होगी, -10 नहीं -10, और c की वैल्यू 20, c की वैल्यू 20, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो -20 आपकी c की वैल्यू होती। तो ये तो आपने भैया क्या बोल लिया, सीख लिया कि आपको कैसे क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म से आपको कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है, वो तो आपने यहाँ पर सीख लिया। तो चलिए आइए, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको एक बार हम क्या कर देते हैं, सिखा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या है, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, किस लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हमने जनरेट किया, किस लिए इसका डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए आइए, ये आपको सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाने वाली है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यहाँ पर देखिए, जो कि मतलब क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आपका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब देख लीजिए, x यानी x बराबर, यानी आपके पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना, ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू यानी रूट x बराबर -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें a और b और c आपका क्या है, ये a b c आपका यहाँ पर ये है। तो चलिए यहाँ पर आपको इस चीज को हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो गया। इसमें एबीसी क्या है भैया, एबीसी आपकी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आपको अप्लाई क्या करना है, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका किस चीज़ के लिए बना, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर क्या है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है कि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हेल्प करेगा, रूट्स फाइंड करने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्या निकालने हैं, उसके रूट्स जो यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो आप उसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आप इसकी हेल्प से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर लेंगे। स्प्लिटिंग मेथड से आपने क्या कर लिए, रूट फाइंड कर लिए। अब इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर लेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो चलिए इसका यूज हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया था अभी क्या, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये भी हमने क्या ली थी, इक्वेशन ली थी, जिसके अभी हमने क्या निकाले थे, आपके सामने रूट्स फाइंड करे थे। तो अब इसके इक्वेशन के रूट हम इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आपको दिखा देते हैं कैसे फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या कर लेनी है, ये इक्वेशन लेनी है। इस इक्वेशन को सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस इक्वेशन से, इस फॉर्म से आपको क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है।
कंपेयर आपको क्या कर लेना है, इसको कंपेयर कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए आपका इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट -3 हो गया, और सी आपका इसमें क्या हो गया, -10 हो गया। अब ये ए बी सी वाली वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। तो एक्स बराबर देखिए यहाँ पर, एक्स बराबर यहाँ पर देखिए माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस, बी क्या है यहाँ पर -3, अब प्लस माइनस, रूट में आपका क्या है बी स्क्वायर, यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है 1 और सी आपका क्या है -10, तो -10 हो गया आपका। और अपोन में आपका क्या है 2a, ए क्या है आपका 1। तो चलिए यहाँ पर आप क्या देख लेते हैं, इसका आंसर, इसके रूट्स देख लेते हैं। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस। देखिए रूट में 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 प्लस के 40, ये आपका क्या होगा 49 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 है, अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 3 प्लस रूट में 49 अपॉन 2, और एक बार 3 माइनस रूट में 49 अपॉन 2, यही आपके क्या है इसके रूट्स है, यही आपके क्या है इसके रूट्स है। अब भाई 49 की वैल्यू तो पुट कर दो, यानी 49 की वैल्यू क्या है 7 है, तो 49 की हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 2 5, यानी एक आपका 5 हो गया, और एक आपकी वैल्यू 3 माइनस 7, यानी -4 और 2। क्या आपके रूट्स इस इक्वेशन के स्प्लिटिंग मेथड से यही आए थे, जो हमने इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया है। कुछ नहीं करा, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, एबीसी इससे कंपेयर करा, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, एबीसी की वैल्यू निकाल कर इस फॉर्मूले में पुट कर दी, यहाँ तक पहुंचे। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 3 प्लस रूट 49 अपॉन 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7, 7 और 3 10, 10 बटे 2 यानी 5, और साथ में 3 गया -4 बटे 2 यानी -2। यहाँ पर आपका क्या आ गया, दोनों रूट्स आपके आ चुके हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी आपकी चीज़ हो गई। 2 मिनट दीजिए। आपको थोड़ी जो कि यहाँ पर लाइट कम दिखाई दे रही होगी, तो ये आपका क्या होता है भैया, आपका ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। एक एग्जांपल यहाँ पर आप इसका और देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल इसका क्या है। आप इसका एक एग्जांपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये आपके पास क्या है भैया, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप कंपेयर, सबसे पहला स्टेप कंपेयर किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है भैया, आपने इसको क्या कर दिया भैया, कंपेयर कर दिया। ठीक है भैया, कंपेयर आपने इसको कर दिया। ए की वैल्यू क्या आई आपकी √2i, बी की वैल्यू आपकी क्या है +7 आई, सी की वैल्यू आपकी क्या है 5√2i। आपने इसमें क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। -b यानी -√2, सॉरी -√2 नहीं -7, यहाँ पर आपका क्या हो गया -7 हो गया, प्लस माइनस √b² यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2 अपॉन 2 इंटू √2। अब देखिए x बराबर -7 प्लस माइनस रूट में देखिए 49 है भाई, अच्छा हाँ
7 का ठीक है 49। देखिए √2 और √2 यानी √2 की मल्टीप्लाई 5 √2 से, √2 की मल्टीप्लाई 2 से तो क्या होगा √2 2 और ये 5 यानी 10, ये आ गया आपका 10 और ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई 4 40, 49 में से 40 गए 9 यानी रूट में 9 अपॉन 2√2। अब देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो एक बार प्लस में -7 प्लस 3 अपॉन 2√2 और एक बार माइनस में -7 माइनस 3 अपॉन √2। ये कितना हो जाएगा आपका -7 में से -3 गए -4 2√2 और ये -10 अपॉन 2√2 कैंसिल करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यही आप किसके क्या हो गए रूट हो गए। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, कि आप क्या कर सकते हैं रूट्स के नेचर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपके पास क्या है एक ट्रिक कि आपको रूट के नेचर कैसे यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। तो देख सकते हैं आप, हमारी टॉपिक क्या है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट यानी आपके पास क्या है नेचर ऑफ रूट। देखिए आपके पास क्या है एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब इसके क्या आगे दो रूट आगे अल्फा और बीटा। अब भैया इनका नेचर कैसा है, नेचर से नहीं घबराना, 2 मिनट दीजिए। 3 है, 3 की कितने नेचर है आपके पास 3 नेचर है। कितने नेचर है आपके पास 3 नेचर आपके पास इसके है। कौन कौन से नेचर है देखिए, पहला नेचर आपका जो होगा, पहला नेचर होगा आपका डिस्टिंक्ट नेचर। कौन सा डिस्टिंक्ट रूट, यानी नेचर रूट पहला डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट आपका कौन सा रूट है, डिस्टिंक्ट रूट आपका कौन सा रूट यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए डिस्टिंक्ट रूट आपका क्या है, आपने क्या करा रूट फाइंड करा, अल्फा या बीटा आपने क्या करा रूट फाइंड करा। अल्फा और बीटा आपने क्या करा रूट फाइंड करा। तो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है कि आपकी d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। d की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अभी इसमें d क्या है, अब इसमें भैया d क्या है, तो एक टॉपिक हमारा इसमें क्या रह गया भैया, रह गया कि इसमें भैया d क्या है ये तो बता दूं। d देखिए एक टॉपिक आप देख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका d। अब d का है ना एक सिंपल फॉर्मूला है, d = √b² - 4ac, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका ये लिख रहा था। यानी आप इसकी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं +- √d/2ab लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। इसको आप नोट कर लीजिए कि d = b² - 4ac, यानी आपको d की वैल्यू क्या निकाल लेनी है, यहाँ से निकाल लेनी है, निकाल ली। और आपकी d की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, तो आपके रूट क्या हो गए डिस्टिंक्ट हो गए। आपके रूट क्या हो गए डिस्टिंक्ट हो गए। आपके रूट क्या हो गए डिस्टिंक्ट हो गए अगर आपकी क्या होगी d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और आपकी सेकंड क्या है इक्वल रूट। इक्वल आपके रूट्स इक्वल कब होंगे, आपके रूट्स इक्वल कब होंगे जब आपकी d की वैल्यू जो है, जब आपकी d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और तीसरा आपका नेचर है रियल रूट, यानी जब आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जब आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो जब आपके रूट्स कौन से होंगे रियल रूट होंगे। यानी आपने क्या ली एक इक्वेशन ली, तो आपने क्या करी
फाइंड कर लिया अल्फा बीटा, आपने क्या कर लिए रूट निकाल लिए। भैया रूट क्यों निकाल लिए, रूट तो किसी ने पूछा ही नहीं, आपसे तो नेचर पूछा, तो नेचर पूछने के लिए क्या कर लिया आपने कंपेयर कर लिया ए बी सी, फिर आपने क्या निकाल लिया डी निकाल लिया, बी ए सी की वैल्यू फाइंड करके आपने क्या निकाला डी निकाला। अगर आपका डी क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो आपके रूट डिस्टिंक्ट है, अगर आपका डी क्या है जीरो के इक्वल है तो यानी आपके रूट क्या है इक्वल है, अगर आपका डी क्या है लेस देन जीरो है तो आपके रूट्स क्या है रियल है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी टॉपिक्स जो हमने पढ़ाई है आपकी क्या आ गई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब क्या कर लेते हैं रैपिडली पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या कर लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम क्या सीखने वाले हैं पूरी रैपिडली क्या सीखने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम आपको क्या सिखा देंगे पूरी की पूरी जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हम क्या कर देने वाले हैं आपको सिखा देने वाले हैं। तो वीडियो में आप अभी बने रहना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं आपकी स्टार्टिंग कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कर ली, हमने क्या ली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, एक हमने क्या ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, एक हमने क्या ली भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, ये आपकी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके क्या है भैया दो रूट है, एक है अल्फा और एक है बीटा, आप कुछ भी रूट्स इसके मान सकते हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने समझा दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जिसकी हायर डिग्री क्या होगी, जिसकी हायर डिग्री क्या होगी भैया, जिसकी हायर डिग्री क्या होगी, जिसकी हायर डिग्री क्या होगी, जिसकी हायर डिग्री दो होगी वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आपको अल्फा बीटा क्या करने हैं, आपको रूट्स अगर इसके निकालने हैं तो रूट्स आप दो मेथड से निकालेंगे, एक होगा आपका स्प्लिटिंग मेथड होगा और एक होगा आपका भैया कौन सा, एक होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक होगा आपका कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अगर आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है एक नेक्स्ट चीज आपकी होगी डिस्क्रिमिनेंट, क्या होगी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा भैया डी होगा, यानी डी आपका क्या होगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो की फॉर्म में है। अगर आपको क्या करने फाइंड करने, आपको क्या फाइंड करनी नेचर फाइंड करनी, अगर आपको क्या बतानी नेचर बतानी, किसके नेचर बतानी रूट्स के आपको नेचर बतानी, तो आपका पहला नेचर क्या होगा डिस्टिंक्ट रूट होगा, पहला नेचर क्या होगा आपका डिस्टिंक्ट रूट होगा, दूसरा नेचर आपका क्या होगा इक्वल रूट होगा, दूसरा नेचर आपका क्या होगा इक्वल रूट होगा और तीसरा नेचर आपका क्या होगा रियल रूट होगा, जिसमें आपका डिस्टिंक्ट रूट जिसमें आपका डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल रूट जिसमें आपका डी इक्वल जीरो होगा और इसमें आपका डी लेस देन जीरो होगा। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में यूज होने वाले हैं। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट का क्या कर सकते हैं एक चार्ट बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को कर देते हैं ऐड और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट वीडियो में इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन यहीं इसी चैनल पर आपको जो कि मिल सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक यू। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।